हेलो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए है और उन बच्चों के लिए है जिन्हें मात्राओं की पहचान में परेशानी हो रही है। आज मैंने जब PA2 का अपने स्कूल में रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसमें मैंने फाइंड आउट किया कि कितने बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो हिंदी में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो उसमें मैंने कुछ बच्चों का पाया और उसके बाद जब मैंने पता किया कि क्या रीज़न है जो उनके मार्क्स हिंदी में कम हुए हैं, तो मुझे पता चला कि बच्चों को मात्राएं पहचानने में परेशानी हो रही है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिससे कि हर बच्चे को, जिसे कि किताब पढ़ने में और मात्राओं की समझ विकसित करने में परेशानी हो रही है, सबकी हेल्प हो जाए। तो इस पर्पज़ को लेकर के मैंने आज की वीडियो तैयार की है। यह वीडियो 2 भाग में आएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके बच्चे जो हैं इन मात्राओं को जानें, सीखें और पहचानें, जिससे कि थोड़े ही दिनों में बच्चों को हर मात्रा की पहचान आ जाए और मात्राओं को मिला करके बच्चे किताब पढ़ना आसानी से सीख जाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मात्राओं की समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक मात्रा को लिखते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये आ की मात्रा है और बच्चे को बताना है कि इसको बोलने के लिए जब हम बोलना शुरू करते हैं तो एक आवाज़ आती है आ की, और यह जिस भी अक्षर के पीछे लगाया जाता है उसकी साउंड आ की हो जाती है। और फिर उसके बाद आप कुछ अक्षरों को लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा क, म, च, ल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही अक्षर लीजिए जो कि एक सीक्वेंस में, आप कोई भी अक्षर ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वो बच्चे की मात्रा के प्रति जो समझ है वो विकसित करना है। अब क में बच्चे को आ की मात्रा लगाना तो आसान है क्योंकि यहाँ पर कोई डंडे जैसा उसको दिखाई नहीं देता, तो बच्चा क में आराम से आ की मात्रा लगा लेता है। लेकिन जैसे ही बच्चा आगे बढ़ता है, अधिकतर अक्षरों में ऐसी खड़ी पाइसा उसको दिखाई देता है। जैसे आप देख रहे हैं म में भी दिख रहा है, च में भी दिख रहा है, ल में, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी को आ की मात्रा समझ लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे उनके राइट साइड भी मात्रा को लगा लेते हैं, पर बच्चे को बताना है कि यह अक्षर में ही जुड़ा है, हमें जो है आ की मात्रा अलग से लगाना है। और इसके लिए आप भी जब बच्चे को पढ़ाइए तो 2 रंगों का प्रयोग कीजिए, जिससे कि बच्चे को मात्राएँ जो हैं वो आसानी से क्लियर होती जाए। तो इस तरह से आप आ की मात्राओं को लगा लीजिए। फिर एक एक मात्रा को लगाकर बच्चे को बोलना सिखाएं। जैसे क के आगे जब आ की मात्रा लगी तो इसकी आवाज़ आई का, म के आगे मात्रा लगी जब आ की तो इसकी आवाज़ आई माँ। इसी तरह चा और ला। आप और भी अक्षरों का प्रयोग करके बच्चे को इस तरह से आ की मात्रा का प्रयोग सिखाइए, उसकी पहचान कराइए और बच्चे को कई शब्द खुद ही बनाने को कहिए, जिससे कि बच्चे को आ की मात्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब बढ़ते हैं हम आगे छोटी की मात्रा पर। बच्चे को बताइए कि जो छोटी की मात्रा होती है वो हमेशा लेफ़्ट साइड से लगाई जाती है। किसी भी अक्षर में छोटी की मात्रा को हम लेफ़्ट साइड से लगाते हैं और इसकी साउंड जो होती है वो थोड़ा जल्दी से आ चाहिए। जैसे की, का पे ई लगा तो हो गया की, तो इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ा जल्दी निकलती है, जैसे ई। अब कुछ अक्षरों को लीजिए आप। जैसे मैंने लिया प, न, र, ख। अब इन अक्षरों के आगे हम छोटी की मात्रा को लेफ़्ट साइड से लगाते जाएंगे। अब जब छोटी की मात्रा बच्चे लगाते हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लीजिए प में उन्हें छोटी की मात्रा लगानी है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस छोटी की मात्रा को या तो यहाँ तक ढक देते हैं या फिर इसको आगे तक ले जाते हैं। लेकिन जब आप बच्चे को छोटी की मात्रा का प्रयोग लिखना सिखा रहे हैं तो आप उसको बताइएगा कि किस प्रॉपर प्लेस पर उसको छोटी की मात्रा को लगाना है। उसको बताइए कि जो डंडे जैसा दिख रहा है आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और जो उसको डंडे जैसा दिख रहा है वहाँ पर ही ले जा कर के इसको ढकना है। इस तरह से आप न पर भी उसको लगा करके बता दीजिए। अब र पे देखिए कोई डंडा नहीं है, लेकिन उसको आप बताइए कि जो र जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप र पे छोटी की मात्रा वहाँ तक ले जाएंगे।
और इस तरह से ख पर भी लगाते हैं बच्चे, तो कभी यहाँ ढक देंगे, कभी आगे चले जाएंगे, लेकिन आप उनको सही तरीके से छोटी की मात्रा को लिखना सिखाइए। जब उनको लिखना आ जाए सही तरीके से मात्रा को लगाकर, तो फिर उसके बाद आप बच्चे को उसको बोल बोल करके सिखाइए। जैसे प पर छोटी की मात्रा लगा तो पी, न पर लगा तो नी, र पर लगा तो री, और ख पर लगा तो खी। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में थोड़ा सा फ़र्क है, जिसको बच्चे को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अंतर ना समझने के कारण बच्चे जो हैं वो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं बड़ी की मात्रा को। अब जब बड़ी की मात्रा आप बच्चे को सिखाएंगे, तो आपको बताना है कि यह जो बड़ी की मात्रा है, इस बड़ी की मात्रा को हम हमेशा राइट साइड से लगाते हैं, और इसकी जो आवाज़ है वो एकदम आराम से ई इस तरह से आती है। फिर आप कुछ अक्षरों को ले लीजिए, जैसे च, ल, क, स। ये मैंने 4 अक्षर लिख लिए हैं। अब बच्चे को बड़ी की मात्रा लगाना बताइए। अब जो प्रॉब्लम बच्चे को छोटी की मात्रा में होती है, वही प्रॉब्लम बच्चे को बड़ी की मात्रा में भी होती है। बच्चे क्या करते हैं, कभी बीच में ला देते हैं, कभी आगे तक चले जाते हैं, लेकिन हमें उनको प्रॉपर प्लेस पर कहाँ से स्टार्ट करना है राइट साइड से और कहाँ तक ले जाना है, ये सिखाना है। देखिए, इसे ल पर बच्चे ने राइट साइड से स्टार्ट किया, और उसके बाद वो ल का जो डंडे जैसा दिख रहा है उसको वहाँ पे लाके ढकना है। फिर इसी तरह क में बच्चे को बताना है कि राइट साइड से स्टार्ट करना है, और मिड में जो डंडे जैसा दिखता है क के, वहाँ तक ले जाकर इसको कवर करना है। फिर इसी तरह सामने देखिए, जब बच्चे लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, अक्सर यहाँ से स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ढकते वक्त वो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन उनको बताना है कि नहीं, यहाँ नहीं जाना है, बल्कि जो उनको बगल में डंडे जैसा दिख रहा है वहीं तक आना है। तो इस तरह से बच्चे को आप प्रॉपर तरीके से मात्राओं को लगा करके लिखना सिखाइए। जब बच्चे को लिखना आ जाए, तो फिर उसके बाद आप मात्राओं का प्रयोग करके उनको बोलना सिखाइए। जैसे च पर बड़ी की मात्रा लगी तो ची, ल पर लगी तो ली, क पर लगी तो की, और स पर लगी तो सी। इस तरह से आप छोटी और बड़ी की मात्रा में जो थोड़ा सा अंतर है, कि छोटी की मात्रा हम हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, बड़ी की मात्रा जो है वो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, और छोटी की मात्रा को हम थोड़ा जल्दी से बोलते हैं, और बड़ी की मात्रा को हम हमेशा आराम से बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चे को हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा को समझा देंगे। और कुछ अक्षर और लेकर के बच्चे को खुद को कहिए कि अब आप मात्रा लगाओ और इसको बोल करके दिखाओ। अब चलते हैं हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में। यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, बच्चे को ये तो पता है कि ये ऊ है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कौन सा छोटा ऊ है और कौन सा बड़ा ऊ है। तो छोटा ऊ को आपको बताना है कि जिसकी पूँछ लेफ़्ट साइड में होती है वो छोटा ऊ है, और जिसकी पूँछ राइट साइड में होती है वो बड़ा ऊ है। और छोटा ऊ की जो साउंड है वो थोड़ा सा जल्दी आती है, जैसे ऊ, और बड़ा ऊ की जो साउंड है वो आराम से आती है ऊ। अब फिर उसके बाद बच्चे को जब आप इतना सिखा लीजिए, समझा लीजिए, तो फिर कुछ अक्षरों को लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ ल, म, प और क। इस तरह से अब आप बच्चे को ऊ की मात्रा लगाकर दिखाइए कि हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, और जो डंडे जैसा दिख रहा है यहाँ तक लाके इसको मोड़ते हैं। इसी तरह आप म में भी उसको लगा के लेफ़्ट साइड से बताइए। प में उसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, लेकिन जो डंडे जैसा दिख रहा है वहीं तक लाके इसको मोड़ना है। और क में जो मिड में डंडे जैसा दिख रहा है, हमको वहाँ तक लाके मोड़ना है। इस तरह से बच्चे को आप प्रॉपर तरीके से ल पर किसी भी अक्षर पर आप छोटा ऊ की मात्रा को लिखना सिखाइए, और लिखना जब उसको समझ में आ जाए तो फिर उसको एक एक अक्षर पर छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करके बोलना सिखाइए। जैसे ल पर छोटा ऊ लगा तो लू, म पर मु,
प पर पो और क पर कु। इस तरह से बच्चे को आप लिखना और पढ़ना दोनों छोटा ऊ को लगा कर के बताइए। अब आते हैं बड़ा ऊ पर। बड़ा ऊ आपने बता दिया कि बड़ा ऊ की पूँछ जो है वो हमेशा राइट साइड की तरफ झुकी हुई होती है। अब जब बच्चे को आप उसको लिखना सिखा दिए हैं कि जिसकी पूँछ राइट साइड में झुकी है वो बड़ा ऊ है, फिर आप 2-4 अक्षर ले लीजिए। जैसे मैंने लिखा म, फिर मैंने लिखा स, फिर मैंने लिखा त और उसके बाद लिखा ख। अब इन चारों अक्षरों पर मैं लगाती हूँ बड़ा ऊ की मात्रा। अब म पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, ये जो डंडे जैसा दिख रहा है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसको नीचे की तरफ राइट साइड झुका देंगे। फिर स में भी जो डंडे जैसा दिख रहा है हम यहाँ से बड़ा ऊ की मात्रा स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ राइट साइड में ले जाएंगे। त में भी हमको ये ध्यान देना है कि जो सीधी खड़ी पाई दिखती है हमें वहाँ से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ राइट साइड में ले जाना है। इसी तरह ख पर भी हमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा देनी है। जब हम मात्राओं को उनको लिखना सिखा दिए बड़ा ऊ की, तब फिर हम उनको बोलना सिखाएंगे। जैसे म पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी तो मू, स पर लगी तो सू, त पर लगी तो तू, ख पर लगी तो खू। इस तरह से आप छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग उन्हें सिखाइए। लेकिन छोटा ऊ की और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग जब हम र में करना सीखते हैं या सिखाते हैं तो याद रखिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ हम र के नीचे इस तरह से नहीं लगाते हैं, बल्कि हमें र में अगर छोटा ऊ लगाना है तो उसको हम थोड़ा सा छोटा ऊ को इस तरफ मोड़ देते हैं और बड़ा ऊ लगाना है तो उसको हम राइट साइड में नीचे की तरफ मोड़ देते हैं। तो र में हमेशा उसके मिड साइड में छोटा ऊ और बड़ा ऊ को लगाया जाता है, न कि नीचे। तो इस तरह से आप इतनी मात्राओं का प्रयोग एक दिन में बच्चे को सिखाइए और विभिन्न अक्षरों का प्रयोग करके उसको खुद से बनाना और पढ़ना बताइए। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज की यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है। तो इस तरह से अगर आप एक टीचर हैं या फिर आप एक पेरेंट्स हैं, दोनों को ही बच्चे को मात्राओं का ज्ञान कराने में हेल्प मिलेगी। तो आप अपने बच्चे को बताई हुई मात्राओं की प्रैक्टिस कराते रहिए। 1 या 2 दिन में मैं बाकी की मात्राओं की जो वीडियो हैं वो लेके आऊँगी, जिससे कि आप सारी मात्राओं का ज्ञान अपने बच्चे को जल्द से जल्द करा सकें, उसकी पहचान करा सकें, जिससे बच्चा जो है वो बुक रीडिंग बहुत जल्द सीख जाए। और एक बार जब बच्चे के मन में शौक़ जाग जाता है पढ़ने का, तो खुद ही हर जगह चलते उठते बैठते उसे जहाँ भी कुछ दिखाई देता है वो पढ़ता रहता है। और जब वो खुद से पढ़ना सीखेगा तो उसका ज्ञान अपने आप बढ़ने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।